जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए कैसे हैं आप लोग। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, शीट अपलोड नहीं हुई है। अभी शीट अपलोड होगी 5:30 तक का। जो है अभी आपकी क्लास चलेगी 5:30 के बाद में मैं बैठूंगा और बाकी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी आप लोगों की शीट में ऐड ऑन करने हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी टाइप आपका छूट जाए, रह जाए, कोई कैटेगरी मिस हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सारी किताबें रखनी होती है। एसएससी मैथ भी रखता हूँ, रेलवे गणित भी रखता हूँ, अब सीडीएस वाली आ गई है वो भी रखूंगा। ठीक है, फिर हर किसी में से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे और तब उसके बाद में मेरे भाई कराया जाएगा। तो टाइम लगेगा बाबू, ठीक है ना। टाइम लगेगा चीज़ों को प्रिपेयर करने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में। बाकी आज मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की थी, तो ये सारा सारा रिजल्ट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए। आप देख सकते हो पूरा रिजल्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, धीरे धीरे और भी चीज़ें हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहने, नीड नहीं है उसकी। ठीक है भाई, तो सीट जो है कल या परसों तक मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, बढ़िया रहो। ठीक है, अब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक बटन आ गया है सर, हमने कल ही कहा था मेरे भाई बैक बटन आ जाएगा। हम फ़ोन करें और काम नहीं हो, ऐसा हो सकता है? बोलो, हो सकता है सर? ठीक है, बिल्कुल, आप सोचिए। आप लोगों की खुशी हमारी खुशी है, बस खुश रहा करो इसी बात पे। आ जाओ मेरे भाई, चलो यहाँ। तो क्वेश्चन में अगर हम चले तो हमने मेरे भाई कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि भैया इस एक्सप्रेशन में आपको यहाँ वैल्यू बतानी है। लेकिन देखो हमारे टाइपिस्ट ने क्या गड़बड़ किया है। मतलब ये इतना बड़ा गड़बड़ हो कैसे सकता है कि ऑप्शन नंबर सी भी 10 है और ऑप्शन नंबर डी भी 10 है। कहना क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। यहाँ से 10 नहीं होगा, कॉट होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये कॉट होगा। कोई एक को 10 बना लो, किसी एक को कॉट बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ, चलो क्वेश्चन किया जाए भाई। चलो बताओ कितने लोगों ने ये सवाल जो है वो बना लिया है चार्ज में। ठीक है, बताइए। 1 + tan² थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे जी यहाँ पर 1 + tan² थीटा का मान हमारे सामने कितना है, सेक स्क्वायर है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर आप यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो ऊपर में सेक है बाबू, समझना मेरी बात को लेकर के। ऊपर में सेक है तो वो नीचे आकर के क्या बनेगा, कॉस का स्क्वायर बनेगा। नीचे में कॉसेक है तो ऊपर में जाकर के क्या बनेगा, तो वो साइन का स्क्वायर बनेगा भाई। ठीक है, और ये जो 10 है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, तो साइन बन जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई काट कूट करने के बाद में कौन सा वाला मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? हमारा कॉस से मेरे भाई कॉस हमारा कट जाएगा, साइन से हमारा साइन हमारा कट जाएगा। अल्टीमेट साइन अपॉन कॉस मिलेगा, और साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, 10 होता है। मैं आपको जितने क्वेश्चन अभी फिलहाल करवा रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मूले के आधारित करवा रहा हूँ। ठीक है, आप निश्चिंत रहो। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा कंसेप्ट होगा मेरे भाई जिनसे ये सारे सवालों को आप लोग उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग अभी मेरा सिखाना बाकी है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है, जब हम वो सिखाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब आइए टाइप नंबर 2 में, जो कि आइडेंटिटी का सबसे बड़ा बाप है, आप ये मान करके चलो। और ये जो चीज़ें मैंने आपके समक्ष में रखा हुआ है, अगर आप इतना चीज़ पढ़ लेते हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ये मान करके चलिए कि आप हीरो हैं। आपके सामने कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और आप किसी भी सवालों को उड़ा पुड़ा दोगे, तोड़ ताड़ दोगे, फोड़ फाड़ दोगे, आप ये मान लो। अब इनमें मैंने कुछ आइडेंटिटीज रखी हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 - ये बहुत रिपीटेड आइडेंटिटी है, पेपर में बहुत बात पूछा जाता है, अब ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, हर साल ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया है। तो 1 - साइन 1 + साइन का रूट अगर हो तो क्या होगा, या इसका इन्वर्ट कर दिए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई चीज़ों को लेकर के, कि अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर दे तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। वैसे ही 1 - cos 1 + cos का क्या होगा, या अगर हम इसको cos से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या होगा। तो मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो
तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके बाद ये tan + x - 1 और ये वाली आइडेंटिटी भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं मेरे भाई, पेपर में बहुत ही फेमस पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है। तो वो आइडेंटिटी मेरे भाई यहाँ पर इतना सा है यहाँ पर कि सर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 1 + साइन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 - साइन हो जाएगा। ठीक है, 1 + साइन और 1 - कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन हो जाएगा। 1 + साइन 1 - साइन का अगर हम देखें यहाँ तो क्या होगा और कैसे होगा समझना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 1 + साइन 1 + साइन का क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सर इसको जो है रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैं पहले एक बार प्रूफ बता देता हूँ बेसिक से, फिर उसके बाद में चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ऊपर में 1 + साइन, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - साइन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा तो 1 - साइन नीचे में है, तो नीचे में 1 - साइन है, तो हम मेरे भाई 1 + साइन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, और 1 + साइन से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। अब उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करके मेरे भाई देखेंगे। जब देखते हैं यहाँ पर ऊपर में, तो आप यहाँ देखो तो आप बोलोगे सर देखिए 1 + साइन 1 + साइन, आपको 1 + साइन का क्या मिल जाएगा सर, होल स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा, a - b को a + b से गुना करने पर यहाँ a का स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर मिल जाएगा। जब हम इसको एक कदम और आगे देखते हैं तो सर स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर में खाली मिलेगा 1 + साइन मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 - साइन स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो ये सर हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 - साइन स्क्वायर है, और 1 - साइन स्क्वायर पूरी दुनिया को पता है कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का रूट करने पर कॉस आता है। तो यहाँ पर 1 + साइन अपॉन कॉस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा। 1 अपॉन में कॉस को अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा फाइनली सेक थीटा हो जाएगा, और सर साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन जो है वो लेकर के आता हूँ, और वो कंक्लूजन हम आपको क्या दिखाते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप समझिए इस बात को लेकर के। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए कभी भविष्य में ऊपर में मेरे भाई 1 + साइन है और नीचे में हमारे पास में 1 - साइन है, ठीक है, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कॉस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कुछ मत करो, बस आप अपने मन में, आप अपने मेरे भाई दिमाग में, मैं आपको 4 रिजल्ट दे रहा हूँ। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 + साइन, और यहाँ पर ऊपर में होगा 1 - साइन और डिवाइडेड बाई 1 + साइन यहाँ पे। तीसरा हम जो आपको कंक्लूजन देंगे वो हम आपको मेरे भाई दे रहे हैं 1 + कॉस का, कि अगर ऊपर में 1 + कॉस हो और नीचे में हमारा 1 - कॉस हो तो हमारा क्या होगा। और चौथा जो कंक्लूजन होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो ऊपर में 1 - कॉस हो जाएगा और नीचे में 1 + कॉस हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो फाइनली हम यहाँ पर कैसे आंसर दे सकते हैं। क्या मुझे हर किसी का यहाँ प्रूफ याद करने की ज़रूरत है, या कोई दुनिया में एक ऐसी ट्रिक बनी है जिसके माध्यम से मैं सभी का आंसर दे सकता हूँ। तो मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रिक बना हुआ है, और वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको साइन दिखेगा तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है, अगर आपको साइन दिखेगा तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है। तो 1 में कॉस से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा बन जाएगा, और साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको टेन थीटा बन जाएगा। बस ऊपर वाले में डिवाइड करना है और आपको कुछ नहीं करना है। साइन दिखे तो कॉस से डिवाइड करना, साइन दिखे तो कॉस से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे आपको मेरे भाई दिख रहा है, आप कॉस से डिवाइड करो, 1 में कॉस से डिवाइड करो तो 1 में कॉस से डिवाइड करो तो सेक हो जाएगा, और साइन में कॉस से डिवाइड करो तो मेरे भाई टेन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको मेरे भाई कॉस दिखे, क्या दिखे मेरे भाई, कॉस, तो अगर आपको कॉस दिखे तो आप साइन से डिवाइड करो। 1 है तो मेरे भाई साइन से डिवाइड करो, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई साइन। बिल्कुल गलत मेरे भाई, यहाँ पर 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो आपको मेरे भाई मिलेगा कॉसेक थीटा यहाँ पे, और अगर आप कॉस है उसमें साइन से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा मेरे भाई कॉट थीटा यहाँ पे। वैसे ही अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 1 है इसमें आप साइन से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा मेरे भाई कॉसेक यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर कॉस है तो मेरे भाई डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कॉट। तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट दे रहे हैं जो कि पेपर में अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लेकर के, तो आप देखिए हमारे पास में टोटल मिलाकर के ये 4 हमारे रिजल्ट्स बनते हैं। और इनको याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए साइन है तो मेरे भाई कॉस से डिवाइड करेंगे, और कॉस है तो साइन से डिवाइड करेंगे। ये पहला पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेरे भाई दूसरे बात में, कि जो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे लिखी गई हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये भाई साहब ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कि जैसे ये लोग आपस में इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करने के लिए ऊपर और नीचे ये लोग साइन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। जैसे इसमें साइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, या आप इसी रिजल्ट को याद रखो। मैं ज़्यादा रिजल्ट करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है, साइन आता है तो ये बनता है, और कॉस आता है तो ये बनता है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में मैं मेरे भाई सीधा सीधा क्वेश्चंस में लेकर के चलता हूँ। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, सीजल 2022 का सवाल है, 11 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अभी मैंने आपको मेरे भाई तरीका बताया था, इसका मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से। इसका ट्रिक मैंने मेरे भाई ये बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है उनमें कॉस से डिवाइड करो। तो 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई बनेगा सेक थीटा, और यहाँ साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो बनेगा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्या सिर्फ एक जगह पर ही अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए फिर से सीजल 2023 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया, और क्या कहा गया, हमसे कहा गया जी इसका मान बताइए, इसका मान हमारा कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा देखो यहाँ पर वही रूट है, वही 1 माइनस साइन और वही 1 प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर न्यूमरेटर में खाली डिवाइड करना है। अगर हमको साइन दिखेगा तो हम कॉस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 में कॉस से डिवाइड करो तो 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक होगा। अगर 3 थीटा है तो आप यहाँ 3 थीटा लिखना, अगर 5 थीटा होता है तो 5 थीटा लिखना, 10 थीटा है तो 10 थीटा लिखना, जितना भी होगा। और साइन में भी कॉस से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा 10। जितना थीटा होता है उतना ही थीटा आप लिखेंगे। सेक माइनस 10 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की ये सारी चीज़ों के ऊपर में, और तब जाकर के ये सारे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करता हूँ, रिपीट मोड में लेकर के आता हूँ। जो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, मैंने अभी आपको जो यहाँ पर ये पढ़ाया, अब वहाँ पर उसको थोड़ा सा जो है क्रीम पाउडर लगा करके अब ये रूप बदलने का अपना कोशिश करेगा। लेकिन ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दोस्त, यहाँ पे ये हमारी नज़रों से बचने वाला तो है नहीं। तो नहीं बचेगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर वही बात है, तुम जितना भी यहाँ पर अपने आप को छुपाओगे, तुम अपने आप को उतना एक्सपोज करते चले जाओगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई चीज़ों को लेकर के, तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, हम बोलेंगे सर ये पूरा 1 प्लस साइन, ये पूरा पूरा कंडीशन है। इसको एग्जामिनर एक बार क्या किया, ज़्यादा हीरो बना, और ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में उसने सोचा कि हम बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर है ना, उसने ये रिजल्ट आपको नहीं दिया, उसने मेरे भाई ये रिजल्ट नहीं दिया, उसने थोड़ा सा जो है पहले हीरो बना हमारे सामने, और उसने मेरे भाई यहाँ पर ये रिजल्ट देने के बजाय उसने कुछ और रिजल्ट दिया। उसने क्या रिजल्ट दिया मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मेरे भाई यहाँ पर जो है ये रिजल्ट दिया कि यहाँ पर इसने ऊपर में भी साइन से और नीचे में भी साइन से डिवाइड कर दिया। तो 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा तुम्हें? तो 1 में साइन से डिवाइड करोगे भाई तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई कोसेक, और साइन में साइन से डिवाइड करोगे तो मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 1। ठीक है, समझना मेरी बात को लेकर के। 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई कोसेक थीटा, और साइन में साइन से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या हो रहा है भाई है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें मेरे भाई 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बोलेगा बताओ भाई इसका रूट क्या है। इसका जो रूट है मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बहुत बढ़िया बात है विशांक शुक्ला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपसे मेरे भाई ये बात कहा, मैंने आपसे ये कहा कि देखिए ये दिया गया होता है तो आपको ये पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर ये दे देगा तो कैसे करोगे। तो मेरे भाई आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो चीज़ आपके सामने दी गई है, असल में ये और ये दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। ये और ये आपस में मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। तो अगर कभी भी आपके सामने
ये कॉसेक वाला रिजल्ट आ जाए तो समझ लेना, ठीक है, कि सर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। कैसे? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin प्लस कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 1/sin माइनस कितना 1, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप मैं मेरे भाई यहाँ लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस sin/sin और 1 माइनस sin/sin, ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में वही बनेगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन मेरे भाई, ठीक है। तो बात हमारा मेरे भाई एक ही है, इसको बोलने के तरीके बस हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो या तो ये दे तब भी sec प्लस 10 होगा, या फिर ये दे मेरे भाई तब भी sec प्लस 10 होगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसको लिखने के जो तरीके हैं एग्जामिनर के वो बदल सकते हैं, और वो अपने तरीके बदलेगा ही बदलेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो यहाँ पर भी इस 1 के अंदर में क्या कर सकता है, ये 1 के अंदर में डिवाइड कर सकता है, और 1 के अंदर में डिवाइड करके ऐसा कह सकता है जी कॉसेक माइनस यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉसेक प्लस 1, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। ऐसे ही कॉस वाले में भी क्या हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझो इस बात को लेकर के, कॉस वाले में भी मेरे भाई परिवर्तन हो सकता है। इसमें कॉस से डिवाइड करेगा, तो अगर इसमें कॉस से डिवाइड करेगा मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस मेरे भाई हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा माइनस हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सेक थीटा मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी भाई बात को लेकर के? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है, और वो क्या है, या तो तुम ऐसे दोगे तब भी हमारा आंसर इतना, या ऐसे दोगे तो यहाँ पर आंसर हमारा इतना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, ठीक है। अब ये मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है, अब ये दे रखा है तो मैं आपको कैसे याद कराऊंगा समझना, आप साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप साइन से डिवाइड करोगे तो साइन से, या साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। आप साइन से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में सेम तरीके से भाई यहाँ पर आप साइन से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन और यहाँ पर 1 प्लस साइन। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। कैसे पता करेंगे भैया, जब ऊपर में साइन हो तो कॉस से डिवाइड करते हैं, इसमें कॉस से डिवाइड करो तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो बोलोगे सेक थीटा, और यहाँ करोगे तो मेरे भाई बनेगा तुम्हारा टेन थीटा। यहाँ पर करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ करोगे तो बोलोगे सर टेन थीटा। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा हम खत्म करेंगे, सेक और सेक हमारे सामने 2 बार सेक आ जाएगा, और 2 बार सेक आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? तो वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब मैं सर आपको मैंने कहा ना कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और मेरी नज़रों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब कल आप लोगों के लिए शीट पर काम कर रहा था तो पहली बार मैं आज आपकी क्लास में ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो मेरे भाई सेम डिट्टो पूछा गया है और 3 बार पूछा गया। आज तक आपने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, सेम डेटा। सीजल के 2023 में पूछा गया शिफ्ट 3 में, फिर उसके बाद ये देखो 17 तारीख के भी पेपर में आया है, 25 तारीख के भी पेपर में आया। मतलब आप देखते चलो, पहले सीजल के 2023 में है, सीजल के 2022 में है, और सीएचएसएल 2023 में है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो हमने ट्रिक आपको बताया वो हमने ट्रिक क्या बताया, अगर ऊपर में कॉस दिखेगा तो मेरे भाई ऊपर में कॉस दिखेगा तो हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जी अगर मालिक कॉस है तो साइन से डिवाइड करो। 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पर मेरे भाई कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट यहाँ पे। तो हम बोलेंगे जी कॉसेक प्लस कॉट, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखिए कि यहाँ पर ये मेरे भाई किस तरीके से पूछा गया। जैसे हम आपको मेरे भाई ये क्लास में करवा रहे हैं ना, सेम ऐसे ही आपकी जो एसएससी मैथ की आ रही है सेकंड एडिशन टाइप वाइज जो आ रही है एकदम ऐसे ही होगा। आज तो मैंने ऑफलाइन में भी सबको फोटोकॉपी करवा के दिलवा दिया। प्रॉफिट लॉस वहाँ पढ़ा रहे थे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जो हमारा एसएससी मैथ का टाइप वाइज अभी हुआ है तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं, पूरा प्रॉफिट लॉस ही हमने विद सॉल्यूशन फोटोकॉपी करा के इंग्लिश वाले को इंग्लिश में दिया, हिंदी वालों को हिंदी में। और
मेरा जो उद्देश्य रहता है हमेशा वो क्या रहता है कि भैया अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे तो मैं उसको इनोवेट करते रहूँ और ये देखते रहूँ कि यहाँ पर बच्चे कम मेहनत के अंदर में और बेहतर से बेहतर कैसे कर पाएंगे। अब पहले क्या होता था, जैसे ऐसे मैं बच्चों को ऑफलाइन में 60 मॉक टेस्ट देता था, तो वो क्या होता था कि पूरा जब पढ़ लेते थे, सिलेबस कंप्लीट करते थे, तब वो किताब यूज़ में लेके आते थे, वहाँ मेरा नुकसान था। ठीक है, फिर सीजल वैरियर की हमने बुक निकाली तो उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, बहुत ऐसे टाइप थे जिनके क्वेश्चंस ही नहीं थे, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। फिर उसके बाद हम एसएससी मैथ लेकर के आए, ये जो हमारा एग्जाम वाइज है, इनमें क्या था कि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई और टाइप और पहले वहाँ बुक में कोई और टाइप दिया गया है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस लो होता था। तो इतनी सारी परेशानी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद में तब समझ में आया कि यार क्यों ना ऐसा करे कि जैसे क्लासरूम में मेरी शीट टाइप वाइज और लेवल वाइज होती है, तो प्रीवियस ईयर की सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को उठाया जाए, उनके खुद के टाइप्स बनाए, क्योंकि एसएससी थोड़ी कहती है ये टाइप है ये टाइप, वो तो चैप्टर का नाम देती है, टाइप तो टीचर बनाता है। ठीक है, तो हमने बनाए भाई, सारे कैटेगरीज बैठ बैठ करके बनाए और अब जा करके वो चीज़ तैयार हो रही है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों का होगा जो मुझसे पढ़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ते हैं या फिर वो एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं। मतलब सोचो, आज मैं आपको ये वाला कैटेगरी करा रहा हूँ और तुरंत इसी के 20 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए कि ये देखो रेलवे में, ये एनटीपीसी में, ये इसमें और ये इसमें सीजल में ये पूछा गया। नेक्स्ट लेवल का भाई साहब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है, तो जो ये रहता है ना कि सर शीट के क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर के नहीं बनते, उसके बाद में आप ऐसा कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आप सोचिए, साथ के साथ बनता चलेगा और धुआं धुआं करते चलेंगे, तो मैथ में किसी का सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा कम टाइम में तो हमारे बच्चों का होगा। ठीक है, तो मैं इस मॉडल पर काम कर रहा हूँ और तरीके से, थोड़ा मुझे वक्त लग रहा है, आने दो सेकेंड एडिशन, फिर धुआं काटेगी वो, देखना आप टाइप वाइज मेरे भाई। आओ चलो यहाँ पे, तो अगर हम बात करें मेरे भाई, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा मेरे भाई वही हमारा ट्रिक काम करेगा। हम कहेंगे सर कॉस दिया गया है तो हम यहाँ कैसे करेंगे, साइन से भाग करेंगे। तो 1 में मेरे भाई यहाँ पर साइन से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कॉस में साइन से भाग करेंगे तो मेरे भाई वो हमारा कॉट हो जाएगा। उसका सेम तरीके से जैसे कॉसेक माइनस कॉट है तो अगला मेरे भाई यहाँ कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा। ठीक है, अब दिन रात यार उसी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो उसी के बारे में बातें निकलते रहती हैं। ठीक है, कौशिक है मेरे भाई, 2 कौशिक है हमारा हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों का, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, आप इस सवाल को देखिए। ये सवाल आपका सीजल के 2024 में पूछा गया। देखो ये कब नहीं पूछा गया था, 22 में, 23 में, और अब आ गया आपका 24 में पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इसको बनाने का तरीका क्या है, जो कि सेक दिया है कॉस से मल्टीप्लाई करो, सेक इंटू कॉस 1 हो जाता है, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करो कॉस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे में क्या होगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा। ये हो चुका है भाई, अब बीच में प्लस है। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस होगा, 1 प्लस कॉस होगा। जब कॉस होता है तो साइन से डिवाइड करते हैं, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ कॉस में मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस में डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कॉट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 में मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई कॉट हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसको इसके साथ में ख़त्म करके हम क्या करेंगे, 2 कॉसेक थीटा लेंगे। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा लेंगे, 2 कॉसेक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको किसी पब्लिकेशन की, किसी की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर कोई टॉपर वॉपर की कोई यहाँ पर स्ट्रेटजी का कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, उनके ज़माने जब चीज़ें वो थी तब उन्होंने उससे पढ़ा, बढ़िया था। आपके लिए मैं बेस्ट बना रहा हूँ, ऐसा कि कोई ज़माना याद रखेगा, आप देखना मेरी बात, आएगा टाइम आएगा, थोड़ा अभी समय है भाई, बनने दो, अभी बन जाएगा फिर बताएंगे आपको। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ये हमसे पूछा गया कि सर इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो देखो ये साइन tan है, तो tan को अगर हम देखें मेरे भाई तो tan क्या है, तो हम बताएंगे सर देखो tan का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस होता है, और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई साइन है। एक ही सवाल कितने तरीके से पूछा गया पेपर में, जरा देखो। फिर tan का मतलब क्या होता है, तो साइन अपॉन में कॉस होता है, और प्लस हमारा हो जाएगा साइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई एक सिंपल सी बात बोलूँगा, और वो यहाँ पर ये, हालांकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, किया जा सकता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये उस मॉडल का नहीं है जिस मॉडल का आप समझ रहे हैं। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो जब आप साइन कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस -1 मेरे भाई यहाँ पे, और जब आप यहाँ साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन कॉस, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको इसके साथ में काट दीजिए। पूरी दुनिया को पता है 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक
-1, तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाएगा sec -1 और ये हो जाएगा sec +1। अभी मैं वैल्यू पुटिंग आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी उद्देश्य ये है कि हम आपको थोड़ा सशक्त बनाएं और यहाँ पर बेसिक्स के माध्यम से, आइडेंटिटी के माध्यम से जब आप इन्हें सीख लेंगे तब आपको वैल्यू पुटिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये मेंस का तुम्हारा क्वेश्चन है और मैं बता रहा हूँ तुम्हें जितना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तुम लगा लो। अगर ये क्वेश्चन तुम बना पाए तो मेरे को बताना। बेसिक से, वैल्यू पुटिंग से नहीं मेरे भाई, बेसिक से मतलब। ठीक है, लेकिन मानो मन इतना उतावला है आपको वैल्यू पुटिंग सिखाने के लिए, लेकिन अपने आप को हम उतना कंट्रोल करके बैठे हैं और बहुत मेहनत लगती है शीट को ऐसे टाइपर्स तैयार करने में। आप देखो सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी और मज़ा आएगा आप लोगों का। स्पीड जो बढ़ेगा ना, गोली की रफ्तार में बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर ये वाला टाइप आज हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। अब ये टाइप करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने उसका एक रिजल्ट आपको दिया था, वैसे मेरे भाई यहाँ पर इसका भी रिजल्ट क्या होगा वो समझो। तो इसका रिजल्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात बोलेंगे और वो यहाँ पर ये समझिए, ये हम आप लोगों के लिए रिजल्ट तैयार करके लेते आए हैं। 10 + sec -1 अगर आ गया और 10 - sec +1 आ गया, तो ये सबसे पहले इसके बराबर में होता है और ये हमारा इसके बराबर में होता है। वैसे ही 10 - sec +1, 10 + sec -1, इसमें क्या होता है ना, जैसे tan थीटा फिक्स है कि वो प्लस में ही रहेगा, sec प्लस में है तो 1 माइनस में, या sec माइनस में है तो 1 प्लस में, ऐसे हो जाता है। वैसे ही हमारा cot फिक्स है कि वो प्लस में रहता है। अगर cosec प्लस में होगा तो 1 माइनस में, या cosec माइनस में होगा तो 1 प्लस में। इस तरीके से इसके दो रिजल्ट बन गए, tan का sec के साथ में बन गया और cot का cosec के साथ में बन गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर इन्हीं में मेरे भाई जब मल्टीप्लाई हो जाता है, अब जैसे कॉट है, ये कॉस अपॉन में साइन है, ये 1 अपॉन में साइन है और ये 1 है। जब सब में साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब सब में साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, या यहाँ पर जैसे साइन अपॉन में कॉस है, अगर आप देखोगे ये जो tan है मेरे भाई ये क्या है, साइन अपॉन में कॉस है, जो सेक है वो क्या है 1 अपॉन में कॉस है और माइनस हो गया 1 यहाँ पे। नीचे में देखो जो tan है ये क्या है, साइन अपॉन में कॉस है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये जो मेरे भाई सेक होगा यहाँ पर ये क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस होगा प्लस होगा 1। अगर मैं सब में cos से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं सब में cos से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका नीचे का cos खत्म, खाली साइन बचेगा। इसका cos में मल्टीप्लाई कर दें 1 आ जाएगा, इसमें cos से मल्टीप्लाई कर दे इतना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई कर दूं साइन रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं वही 1 हो जाएगा और यहाँ इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला और यहाँ पर ये वाला, ये दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए इनके रिजल्ट भी देखो, ये भी sec + tan देता है और ये भी sec + tan देता है। बट लोगों को नहीं पता, वो कभी इस तरीके से रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर tan प्लस में है, sec और 1 माइनस और प्लस में होंगे, वैसे यहाँ साइन प्लस में होगा, cos माइनस तो 1 प्लस, या फिर cos प्लस तो 1 माइनस। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर cot में क्या होता है, cot में cos अपॉन में साइन होता है, तो cos अपॉन में साइन होता है, तो जैसे मैंने यहाँ हर जगह cos में मल्टीप्लाई किया है, आप हर जगह साइन में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 7 नंबर रिजल्ट और मेरे भाई यहाँ पर 11 नंबर रिजल्ट, ये हमारा सेम है, सेम ही है मेरे भाई। आप यहाँ देख लीजिए, बस यहाँ पर क्या था, tan था मेरे भाई, tan में न्यूमरेटर में साइन आता है इसीलिए यहाँ साइन देखने को मिलेगा। ये cot है, cot में न्यूमरेटर में cos आता है तो आपको cos देखने को मिलेगा। और मैं सारी चीज़ें मेरे भाई, सारी चीज़ें इतना बेहतर तरीके से अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें आई कहाँ से, निकली कहाँ से, बनी कहाँ से, और आप कैसे इसको याद कर पाओगे, आप कैसे इसको याद कर पाओगे। मैं आपको अब सारी चीज़ें रिलेट करके दिखाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, आपको निश्चिंत रहना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखते चलिए यहाँ पर रिजल्ट आपका कैसे तैयार होगा, और विद इन सेकेंड्स में मेरे भाई रिजल्ट हम आपका तैयार करके दिखा देंगे। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक लाइन के साथ में, और वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, और ये प्रूफ भी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया होता है tan थीटा, फिर उसके बाद में sec प्लस में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस में होगा। ठीक है, tan हमेशा मेरे भाई क्या रहेगा, तो tan हमारा सेम रहेगा। अब अगर ऊपर में sec प्लस में है तो नीचे में वो sec माइनस में होगा और यहाँ +1 हो जाएगा। बोला जाएगा सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड पर स्थिरता के साथ में देखना, प्रूफ करने वाला हूँ, एक रिजल्ट प्रूफ करूंगा, उसके बाद सबके लिए एक सिमिलर पैटर्न बता दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये RD शर्मा के 10वीं क्लास में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ प्रूफ कहा गया था कि प्रूव इट, और इसी के आपको सॉल्व करने के 4 नंबर बचपन में मिलते थे। अब हमें यहाँ देखना है, तो हम यहाँ जब देखेंगे मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा, देखो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा
और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और ये जो सर 1 है, 1 आपको पता है कैसे आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से आता है। तो अगर हम मेरे भाई बात करें तो सेक स्क्वायर में से मेरे भाई टेन स्क्वायर को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 माइनस सेक और प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। या अगर आप उल्टा चाहते हैं कि सर यहाँ पर ये -1 लिखा गया है, कि क्या लिखा गया है सर, अगर माइनस, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ देखो, तो आप यहाँ बोल पाओगे सर पता है क्या है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, तो सेक प्लस 10 दिया गया है, ठीक है भाई। और यहाँ क्या दिया गया है हम आपको बता रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी और इंटू हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है भाई, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 10 माइनस सेक प्लस हमारा 1 हो जाएगा। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखो तो आप मेरे भाई यहाँ साइन प्लस 10 अगर हम दोनों जगह लेते हैं या सेक प्लस 10 लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा मेरे भाई, एस माइनस टी बच जाएगा। एकदम प्यार से मोहब्बत से सारी रिजल्ट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, फिर बाद में हम ट्रिक भी बता देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर ये एस प्लस टी हमारा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, सब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का एस और प्लस का हमारा टी बन जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो नीचे भी वही है, 1 हमारा प्लस में है, एस हमारा माइनस में है और टी हमारा प्लस में है। अगर ये देखो तो ये वाला इसके साथ में कट जा रहा है और ये वाला कट जा रहा है, तो हमारा एस प्लस टी है, एस का मतलब क्या है, तो सेक थीटा है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ टेन थीटा है। तो फाइनली मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट लेकर के आता है वो सेक प्लस 10 आता है, और यहाँ जो प्रूव भी था वही था कि ये रिजल्ट जो आता है वो सेक प्लस 10 आता है। अब हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, इतना मुश्किल अगर मैं आपको बताने लगा तब तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है। तो जब हम हैं तो चिंता मत करो। अब यहाँ देखो हम आपको सीधा सीधा याद कराते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन एज अ एग्जामिनर बनने के सोचो, आप मेरे भाई मेरी जगह पर आ जाओ। आप समझो आप आदित्य रंजन और आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो अपने बैच वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप कैसे क्वेश्चन सेट करोगे, तो आप बोलोगे सर देखो क्वेश्चन सेट करने में क्या करना होता है, टेन थीटा मेरे भाई ऊपर भी लेना होता है, टेन थीटा नीचे भी लेना होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, अभी हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक जगह ऊपर में अगर हमारे साथ देखो टेन के साथ में सेक ही आता है, ध्यान रखना, टेन के साथ में कौन आता है, सेक आता है। तो अगर सेक थीटा मेरे भाई यहाँ समझो, ठीक है, तो अगर सेक थीटा मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस में, तो 1 रहेगा मेरे भाई माइनस में, और अगर यहाँ सेक रहेगा मेरे भाई माइनस में तो 1 रहेगा हमारा प्लस में। ये हो गया यहाँ पे। दूसरा रिजल्ट हम देखते हैं सेम इसी में, ऊपर भी मेरे भाई 10 रहेगा और नीचे भी कौन रहेगा, तो नीचे भी मेरे भाई हमारा 10 ही रहेगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा। अब ऊपर में अगर सेक मेरे भाई माइनस में है तो यहाँ पर 1 प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है सेक अगर प्लस में है तो 1 हमारा माइनस में आ जाएगा। एज ए एग्जामिनर सोचना है आपको, क्वेश्चन सेट करना है और कोई बात नहीं है। ये हो गया ना मेरे भाई यहाँ पे 2 बातें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्या है, 2 चीज़ें। अब जैसे टेन को ऊपर नीचे लिए थे तो वैसे ही मेरे भाई कॉट में, तो यहाँ पर कॉट में ऊपर ले लो और कॉट में मेरे भाई यहाँ पर नीचे ले लो। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो कॉट के साथ में कॉसेक पेयर बनाता है, तो कॉसेक अगर ऊपर में मेरे भाई प्लस में आएगा तो 1 माइनस में आएगा, या कॉसेक अगर माइनस में आएगा तो मेरे भाई 1 हमारा प्लस में आएगा। सारी चीज़ें हम लिख करके बताएंगे। लास्ट आपका देखो यहाँ पर सेम तरीके से कॉट आपका ऊपर भी रहेगा, कॉट आपका मेरे भाई यहाँ पर नीचे भी रहेगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ कॉसेक अगर आपका मान लीजिए माइनस में आ रहा है तो ये हमारा प्लस में, और अगर ये हमारा मेरे भाई प्लस में आ रहा है तो ये हमारा माइनस में। ये हो गया हमारे सामने, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब इनको अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, अब समझना मेरी बात को। ये वाले जो होते हैं ये अभी किसी और के भी बराबर होते हैं। ये कैसे बराबर होते हैं अभी हम आपको समझाते हैं। टेन में न्यूमरेटर क्या होता है, साइन होता है। टेन का ऊपर वाला भाग देखो, टेन का ऊपर वाला भाग साइन होता है। यहाँ सेक का ऊपर वाला भाग क्या होता है, 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब आप अगर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली टेन का ऊपर वाला भाग देखो, टेन का ऊपर वाला भाग साइन होता है, तो बस आप मेरे भाई साइन लिखो, और यहाँ पर भी ऊपर भी साइन लिखो, नीचे भी साइन लिखो, ठीक है। अब लिखने का मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या होगा,
तो लिखने का मेरे भाई तरीका यहाँ पर ये होगा कि जैसे ये हमारा देखो ये 1 में कॉस है और ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आप इसको ऐसे याद कर पाओगे कि सर समझना मेरी बात को, ये वाला जो रिजल्ट होता है इसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ गौर से कि रिजल्ट नंबर 5 और रिजल्ट नंबर 9 दोनों के दोनों मेरे सेम है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फ़र्क यहाँ ये होता है, यहाँ सेक प्लस में है तो यहाँ कॉस क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो रिजल्ट होता है बराबर होता है, अगर सेक प्लस में है तो यहाँ पर कॉस क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, कॉस माइनस में रहेगा तो 1 प्लस में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक अगर माइनस में है तो यहाँ क्या रहेगा, कॉस प्लस में रहेगा और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ देखते चलो कि सर या तो ये मिलेगा या फिर भविष्य में ये मिलेगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप देखो tan का न्यूमरेटर क्या होता है, तो tan का न्यूमरेटर हमारा साइन होता है। अगर यहाँ सेक माइनस में है तो यहाँ पर कॉस क्या रहेगा, प्लस में, और कॉस प्लस में रहेगा तो 1 हो जाएगा माइनस में। मेरे कहने का मतलब है tan ऊपर और नीचे है तो साइन भी ऊपर और नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सेक है मेरे भाई तो ये हमारा कॉस में तब्दील हो जाएगा, बस माइनस से प्लस, और ये प्लस से किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। अब कॉट होता है, कॉट का न्यूमरेटर क्या होता है, कॉस होता है, ऊपर भी कॉस रहेगा और नीचे भी मेरे भाई कॉस रहेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ कॉसेक है प्लस में, तो कॉसेक हमारा साइन को प्रदर्शित करता है, तो साइन होगा मेरे भाई माइनस में यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ कॉसेक है माइनस में तो साइन होगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस में, और माइनस हो जाएगा 1 के। ऐसे ही अगर हम देखें कॉट है मेरे भाई, तो कॉट का मतलब क्या होता है, ऊपर भी कॉस और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे देखें मेरे भाई तो उसके बाद में कॉसेक है हमारा, तो कॉसेक है तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, ऊपर में प्लस का साइन बन जाएगा और यहाँ पर जो है नीचे में क्या बन जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा। मैंने कहा अगर साइन प्लस में है तो ये माइनस में तो प्लस में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको एग्जामिनर बना रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको एग्जामिनर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे भाई इस तरीके से चीज़ें आपने बना दी। अब बनाने के बाद में मेरे भाई अब समझो, अब आती है बारी रिजल्ट की कि भैया देखो ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, बट ये जो रिजल्ट बनेंगे वो रिजल्ट क्या होंगे, वो रिजल्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे। तो अब आते हैं बारी रिजल्ट की। रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आपके सामने यहाँ पर ये सेक प्लस 10 या सेक माइनस 10 या कोसेक प्लस कॉट या कोसेक माइनस कॉट ये जो लिखा गया है ये कैसे आया है, तो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है वो समझिए। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आप यहाँ पर बोलेंगे सर सेक बीच में है, तो बीच में सेक है तो मेरे भाई बीच में आपका सेक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेक प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर tan क्या रहेगा, तो tan प्लस में होगा। सबसे सिंपल और आसान ट्रिक। अगर सेक प्लस में है मेरे भाई यहाँ पर तो ये क्या रहेगा, एकदम प्लस में रहेगा। वैसे ही आप देखो मेरे भाई बीच में सेक है तो यहाँ पर मेरे भाई सेक ही आएगा, बस आप इतना समझो। अगर आपका सेक माइनस में है तो मेरे भाई यहाँ पर tan जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। एकदम ऐसा शानदार रिजल्ट ना, मजा आ जाएगा आपको। आप यहाँ देखो मेरे भाई कॉसेक बीच में है तो यहाँ पर मेरे भाई कॉसेक ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा। अगर कॉसेक प्लस में है मेरे भाई तो यहाँ पर कॉट जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कॉसेक बीच में है मेरे भाई, तो कॉसेक बीच में है तो आपको यहाँ पर कॉसेक लिखना है। ठीक है, अगर कॉसेक माइनस में है ऊपर में तो यहाँ पर कॉट भी क्या होगा, माइनस में होगा। कॉट भी क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस में होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी हमने समरी यहाँ बना दी है, बहुत तरीके से चीज़ें हमने लिख दी हैं और आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। आप यहाँ से इसको सीधा सेक बीच में है तो सेक आएगा, अगर सेक प्लस है तो tan प्लस में होगा, सेक बीच में है तो सेक आएगा, सेक माइनस में है तो tan माइनस में होगा, कोसेक बीच में है तो कोसेक आएगा, कोसेक प्लस में है तो कॉट प्लस में होगा, कोसेक बीच में है तो कोसेक आएगा, कोसेक माइनस में है तो कॉट माइनस में होगा। इस तरीके से आप मेरे भाई सीधा सीधा चीज़ों को याद कर सकते हैं। बोलेंगे सर इसके साथ में तो आपने ये रिलेट करके बता दिया, लेकिन इसके साथ में आप इसको कैसे रिलेट करने वाले हो? क्या सर आपके पास में तरीका होने वाला है जिसके माध्यम से सर आप इसको यहाँ पर रिलेट करके बता दो? तो मैंने कहा भाई देखो, तुम्हें अगर 4 चीज़ों से मैं रिलेट करके बताऊँगा तुम्हारे कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। तो एक काम करना, अगर तुम्हारे सामने ये वाला रिजल्ट आएगा ना तो तुम डिवाइड करके पहले ये बना देना और फिर उसके बाद में इसको इससे कैसे रिलेट करना है वो तुमको बढ़िया
बढ़िया तरीके से पता ही है। अभी यकीन नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें 2-3 क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आप देखते चलो मेरे भाई, यहाँ पर आपका मेरे भाई सिलसिला ये शुरू हो जाता है और बहुत तरीके से मेरे भाई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जीवन में हमेशा जब भी पढ़ाया मेरे भाई, कलम पकड़ा तो हमेशा कोशिश यही की कि जो पढ़ाऊँ ईमानदारी से पढ़ाऊँ, बच्चों को समझ में आए, फ़ायदा हो उनका मेरे पास में पढ़ने में। कभी ये ना रहे कि हाँ सर वहाँ गणित पढ़ा था लेकिन पैसा बेकार गया, समय बेकार गया, ऊर्जा बेकार गई, ऐसा कभी दिन ना आए मेरे भाई। भगवान ऐसा कभी दिन ना दे, ठीक है। अगर हम 1 घंटा आपको दे रहे हैं तो मेरे लिए भी वो घंटा यूज़फुल हो, आपके लिए भी यूज़फुल हो, बस मेरी इतनी सी कोशिश है। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, अब आप मेरे भाई देखो कितना बेहतर काम करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में लेकर के मत जाओ, कहाँ पूछा गया है तो मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और अगर मेंस में पूछा गया तो सबसे पहले इसको धुआं धुआं करने वाले आप होगे, यकीन नहीं होगा। आज एक काम करना, इस क्वेश्चन को अपने रूममेट या किसी और को देना, ठीक है, जो मेरे भाई मान लीजिए मेरे से नहीं पढ़ता हो या खुद सेल्फ स्टडी करता हो या जिसने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो, ठीक है। उसको मेरे टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो देने का फायदा ही नहीं है। जिसने पढ़ रखा हो ना, आप उसको देना। आप देखो कैसे इसको उड़ाओगे। आप बोलोगे बीच में गुरुजी क्या है, सेक है, तो हम बोलेंगे सेक थीटा हो जाएगा। सेक अगर प्लस में है तो टेन हमारा प्लस में होगा, सेक प्लस टेन हमारा आंसर होगा। जब क्वेश्चन में खोजने गए सेक प्लस टेन तुम्हें मिला नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा ना, कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। सेक का मतलब क्या होता है, 1 में कॉस, और टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। इसका मतलब 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस कहाँ है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में है। बात खत्म भाई, ठीक है। मैजिशियन ऑफ मैथ्स, थैंक यू। आप उसको बना कर आप उसको देना मेरे भाई, उसके 4 कर्म निकल जाएंगे, वो बना नहीं पाएगा और आप लोग इसको पेपर में देखते उड़ा के आओगे। आप देखो ना सर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अब आप यही देख लीजिए सर, यहाँ पर ये आया हुआ है आपके सामने। अब जब ये आया हुआ है सर तो आप बताओ, सेक है ना बीच में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम डेफिनेटली सेक लिखेंगे। हाँ, सेक अगर माइनस में है तो हमारा टेन भी क्या होगा, माइनस में होगा, हमारा माइनस में। अब सेक माइनस टेन आपको कहीं दिख रहा है तो बोलोगे नहीं सर कोई बात नहीं, सेक का मतलब 1 अपॉन में कॉस होता है, टेन का मतलब साइन अपॉन में कॉस होता है। सो वी कैन से इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस, एंड 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस भी हमें नहीं मिला। सो क्या 1 माइनस साइन अपॉन कॉस नहीं मिला, तो हमें कुछ करना चाहिए। हमें लगता है मेरे भाई हमें रेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है कि इसको हम कुछ रेशनलाइज कर पाएँ और हम यहाँ पर मेरे भाई देख पाएँ 1 अपॉन में सेक प्लस टेन होता है ना। तो देखो यहाँ पे हालांकि इसका एक सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। जो सेक माइनस टेन है मेरे भाई यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेक माइनस टेन जो होता है ये बराबर होता है 1 अपॉन में सेक प्लस टेन के। मैं आपको मेरे भाई अभी रिजल्ट दूंगा ये कि ये कैसे आता है, ठीक है। अब ये 1 अपॉन में सेक प्लस टेन का हमारा हो जाएगा, और अगर ये 1 अपॉन में सेक प्लस टेन हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए सेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस होता है, टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। तो नीचे में 1 प्लस साइन और कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो कॉस ऊपर में चला जाएगा और नीचे में 1 प्लस साइन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। अब बोलोगे सर ये चीज़ को आपने ये कैसे लिख दिया है, ये भी हम थोड़ा वक्त रहते तुम्हें बता देते हैं, अभी बता देते हैं, निश्चिंत रहो इस बात को लेके। बाकी मैं आपको जो है सबसे पहले उसको बताने के पहले, ठीक है, ये बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी दूसरी जानकारी दूंगा। जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे क्या उस तरीके से हमारा आंसर नहीं आता। कुछ बच्चे कहते कि सर हमें थोड़ी पता था यहाँ पर कि ये वाला उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है तुम्हें नहीं पता था, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये कैसे बनेगा। ये सवाल देखो बिल्कुल स्क्रैच से, जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया उसी तरीके से हम बताएंगे। बीच में मेरे भाई यहाँ पर सेक है तो आप बीच में मेरे भाई सेक ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक अगर माइनस में है तो आपका ये टेन जो होगा वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। पूरी दुनिया को पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन में कॉस होता है और ये हमारा साइन अपॉन में कॉस होता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ बोलेंगे 1 माइनस साइन अपॉन में मेरे भाई हो जाएगा कॉस। अब असल में मामला क्या है कि ये वाली चीज़ मुझे ऑप्शन में देखने को मिली नहीं, तो मेरे पास में यहाँ पर क्या निकलेगा, मेरे पास में इसको ऑप्शन निकलेगा रेशनलाइज करने का। तो मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो मैं यहाँ पर रेशनलाइज कैसे करूंगा वो देखो मेरे भाई, ठीक है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो कॉस है। अब कॉस थीटा है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किसके साथ में करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन के साथ में एक बार मल्टीप्लाई करो, देखते हैं शायद कुछ बात हमारी बन जाए तो कोई फ़ायदा है। लेकिन अगर 1 प्लस साइन से हम कर भी दे तो कोई बेनिफिट है, बताओ भाई। रेशनलाइज करके तो नहीं आने वाला है,
आने वाला है। चलो करते हैं ना, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लस साइन से मेरे भाई नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है भाई यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस साइन हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और ये 1 प्लस साइन हो जाएगा। कॉस से कॉस खत्म, सो फाइनली आंसर आ जाएगा कॉस अपॉन 1 प्लस साइन हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर हमने देखा sec माइनस 10 ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का ये हुआ, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया और ऐसे आ गया। एक तो ये तरीका था, नहीं तो दूसरा मेरे भाई मेरे पास में यहाँ पर ये तरीका था। अब मैंने इस चीज़ को इसके अंदर में कैसे बदला, अब हम आपको वो सिखाते हैं। ठीक है, कैसे हमने यहाँ पर बदला है। असल में मेरे भाई एक आइडेंटिटी हमने आपको पढ़ाया है, और वो हमने पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी, और फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी के। ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी के, और बराबर होगा किसके, तो 1 के। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये पूरा पूरा पार्ट हमारा नीचे चला गया। अब ये पूरा पार्ट हमारा नीचे चला गया, तो सेक माइनस 10 जो होगा, या तो एक बार आप इसको नीचे भेज दो, तो बोलोगे सर सेक माइनस 10 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक प्लस 10 के सर यहाँ पे। ठीक है, या फिर मेरे भाई क्या कहानी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है इसको यहीं रहने दिया जाए और इसे नीचे भेज दिया जाए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सेक थीटा प्लस 10 थीटा यही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में सेक माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर दो बातें कही आपसे। अगर आपको मेरे भाई दिख रहा है माइनस, तो समझ लो ये प्लस का उल्टा है, या अगर आपको दिख रहा है प्लस, तो ये किसका उल्टा है, माइनस का। हम बाद में बहुत तरीके से सारी बातें आपको बताएंगे, अभी एक बार और इसका हम रिवीजन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे जैसे ये माइनस वाला दिखा, तो माइनस वाला मैंने क्या दिया जी, प्लस का उल्टा है, प्लस का उल्टा है, बाद में प्लस को उसमें डिराइव कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी आप देखो मेरे भाई यहाँ पर, अब कॉट वाला यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा आ रहा है। अब कॉट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो हम कॉट वाले को कैसे बनाते हैं। कॉट में देखो बीच में कोसेक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बीच में कोसेक लेकर के आएंगे। कोसेक अगर प्लस में होगा तो कॉट भी हमारा किस में होगा, तो प्लस में होगा। 1 सेकंड का मेरे भाई आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। एकदम सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। श्रीकांत कहते हैं बोर्ड का पीएनजी डेली दे दिया करो, वो संभव नहीं है भाई। ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे हैं वो अनुचित डिमांड कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए, अब देखिए दो चीज़ें मैंने आपको क्लास में आज पढ़ाई थी, अब मैं दोनों को समराइज़ करता हूँ। पहले मैंने आते आपको ये वाला टाइप करवाया था, फिर उसके बाद में मैंने आपको ये करवाया था। अब हम दोनों के समरी को करते हैं, दोनों को समराइज़ करके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने लिए निकालते हैं। तो ये वाला जो टाइप है मेरे भाई, ये कैसे होगा, तो मैंने कहा था सर अगर ये वाला टाइप आ जाए ना, तो पहले उसको 10 और सेक में बदलना। 10 और सेक में बदलने का तरीका यहाँ पर क्या है, आप या तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, या ऊपर नीचे आप साइन से डिवाइड कर दो, किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी कर दो। ठीक है, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं, साइन है ना तो कॉस से डिवाइड करते हैं। कॉस से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा मेरे भाई। इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 यहाँ पे, और इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ सेक बन जाएगा। समझना बात को लेके। उसके बाद में साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, साइन है तो किससे डिवाइड करो, कॉस से। ठीक है, साइन है तो मेरे भाई किससे डिवाइड करो, कॉस से। साइन है तो किससे डिवाइड करो, कॉस से यहाँ पे। ठीक, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई थी, आप इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन और यहाँ पर 1 माइनस साइन। इतना प्यारा रिजल्ट निकलेगा ना भाई आपका, आप देखना। ठीक है, आप एक बात बताओ, सेक थीटा है तो क्या रहेगा मेरे भाई, सेक रहेगा। अगर बाबू सेक माइनस में है तो 10 भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, अगर सेक माइनस में है, सेक माइनस में है, 10 भी माइनस में है, और अगर ऊपर वाला सेक प्लस में है तो 10 भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये हो गया मेरे भाई। उसके बाद में आप ये वाले पे आओ, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, 1 को कॉस से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और साइन को कॉस से डिवाइड करो तो हो जाएगा टेन थीटा। आप एक बात बताओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बनेगा मेरे भाई, बनेगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और भाई साहब इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तुम्हें तरीका मिल जाए ना, मुझे बता देना, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी कहता हूँ। सिर्फ मेरे भाई
हमारे पास में आइए। आप आ जाओ मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, उपलब्ध है। आप ज़रा इसको देखिए कि इस 22 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बना पाएंगे। सेम तरीके से आपके सामने है सर, साइन है तो कॉस से डिवाइड करिए, तो साइन है तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10, कॉस को कॉस से डिवाइड करने पर 1, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही मेरे भाई साइन है तो हम कॉस से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई 1 करते हैं, और यहाँ पर हमारा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम ये बात बोलेंगे सर देखिए ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सर ये हमारा 1 अपॉन साइन है, कितना है सर 1 अपॉन में साइन है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर को यहाँ पर उसको, या कोसेक स्क्वायर में से जो है सबसे सिंपल बात, कोसेक स्क्वायर में से 1 घटाने पर क्या आता है, आप बताओ, कुछ याद आ रहा है आपको? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस यहाँ पर कोट स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। अगर इस 1 को यहाँ लेकर के आ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो हमारा कोट स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हमारा किसके बराबर में होगा, कोट स्क्वायर के बराबर में होगा। ठीक है, नीचे में हमारे सामने क्या मौजूद है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे भाई मौजूद है। अब देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था अगर ऊपर में सेक है तो मेरे भाई यहाँ पर सेक रखो, कोई परेशानी की बात नहीं है, और सेक माइनस में है तो टेन भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? टेन इंटू कोट कितना होता है, तो टेन इंटू कोट 1 होता है, और ये कितना मौजूद है मेरे भाई यहाँ पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कौन ऐसी चीज़ है मेरे भाई जो तुम नहीं बना सकते? लो, तो मेंस लेवल के भी क्वेश्चन चाहिए थे आपको, वो भी मिल गए मेरे भाई, और तरीके मेरे अपने अंदाज में मिले। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सेम वही पैटर्न पर है, सेम वो चीज़ है। आप यहाँ बताइए ये वाला मेरे भाई किसके बराबर में होगा, किसके बराबर में होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो होगा मेरे भाई ये किसके बराबर में होगा बताते हैं। पहले साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, तो कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10, कॉस से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1, कॉस से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा सेक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई अगर हम नीचे देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मतलब साइन है तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का सेक हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये वाली चीज़ किसके बराबर में होती है। अगर सेक है मेरे भाई तो ये हमारा सेक के बराबर में होगा, और सेक प्लस में है तो 10 हमारा प्लस में होगा। कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत कम पेशेंस वाले लोग होते हैं, वो सीधा देखेंगे सेक प्लस 10, ऑप्शन नंबर यहाँ से टिक कर देंगे, और देखो आंसर भी ऑप्शन नंबर ही आ रहा है। लेकिन थोड़ा ठहरते क्यों नहीं हो, थोड़ा रुकते क्यों नहीं हो? जब तुम्हारे पास में ऑल ऑफ दीज दिया गया तो तुम्हारा वहाँ रुक करके उसको चेक करने का अधिकार बनता है, तो उसको चेक कैसे करोगे? तो अभी बोलोगे सर ये 1 अपॉन में कॉस, ये साइन अपॉन में कॉस, इसका मतलब 1 अप प्लस साइन अपॉन में कॉस, यानी सर ये वाला ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो 2 करेक्ट है तो गारंटी है कि तीसरा भी करेक्ट होगा, इसलिए आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन सब के नंबर कट चुके हैं, क्योंकि मेरे भाई ये भी रिजल्ट वही है, और ये भी रिजल्ट वही है, और ये भी रिजल्ट वही है। अब बोलोगे सर ये वाला कैसे हुआ, ये साबित करके बताइए। तो ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, जब हम आपको 2 थीटा का कंसेप्ट मेरे भाई पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। 2 थीटा का मेरे भाई जब कंसेप्ट बताएंगे ना तब आपको बताएंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर यही वाली चीज़ इसके बराबर है, और ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब आप बोलेंगे सर सीडीएस का भी क्वेश्चन, कल ही हमारी सीडीएस की किताब आई है सीडीएस मैथ, उससे भी हमने 2024 का सीडीएस का क्वेश्चन निकाल दिया और हमने आपके लिए तैयार कर दिया मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये वाली चीज़ है। अब ये वाली जो चीज़ होती है सर, पहले साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, तो साइन जब होगा तो कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, कॉस में कॉस से डिवाइड करोगे इतना हो जाएगा, 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन है तो कॉस से डिवाइड करो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा मेरे भाई, फिर उसके बाद में प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो रिजल्ट है सेक है तो मेरे भाई यहाँ पर सेक ही आएगा। ठीक है, सेक अगर आपका प्लस में है तो 10 भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और इसी बात को एग्जैगरेट करके आपके एग्जामिनर ने क्या लिख दिया क्वेश्चन में, पी सेक थीटा। यहाँ ये देखो पी सेक थीटा क्यों, तो यहाँ पर इसको मेरे भाई ऐसे लिख दिया गया कि पी है
और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ क्यू है और फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा। तो ये पता है कि सेक और सेक है तो मेरे भाई पी का मान कितना होगा, 1 होगा। टेन टेन बराबर है तो क्यू का मान कितना होगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो अगर हम दोनों को मेरे भाई जोड़ते हैं और पी प्लस क्यू देखते हैं तो पी प्लस क्यू का मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आप देखते चलो ना एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से मेरे भाई पूछा गया और किस लेवल का मेरा रिसर्च लगा होगा, मेहनत लगी होगी यहाँ पर सारी चीज़ों को निकालने में। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस खोज खोज के निकालना ताकि आपको कॉन्फिडेंट में बनाया जा सके, कॉन्फिडेंस किया जा सके। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब ये वाला रिजल्ट है, ये मैं आपको मेरे भाई देता हूँ यहाँ पर कि आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर आप इसको बना के लेके आना। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे इसको बना के लेके आना, जब इसको बना लोगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं किस पे चल रहा हूँ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी खत्म करने के बाद में तो मैं आपको ले चलूँगा वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। बढ़िया से पढ़ो, पेशेंस रख के पढ़ो, बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखोगे अभी। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, मुझे लगता है बहुत मज़ा होगा आज आप लोगों को। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो बाबू, ध्यान रखो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।